हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनिक क्रू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे मॉइस्चर के बारे में। तो बेसिकली जो हमने टेम्परेचर देखा, एयर प्रेशर देखा, विंड देखा, अब हम मॉइस्चर पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर और क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, तो हम बेसिकली अब क्या पढ़ रहे हैं, ये कुछ मॉइस्चर के बारे में हम देखेंगे कि मॉइस्चर क्या होता है। जब आपने देखा होगा, जब वाटर इवेपोरेट होता है कहीं लैंड से या कोई अदर वाटर बॉडी से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। वही वाटर वेपर जब एयर के अंदर चलता है, साथ के अंदर ही एयर के अंदर जब फ्लो करता है, तो वो हमारे लिए एक ह्यूमिड डे बनाता है। ह्यूमिडिटी होती है यानी चिपचिपा सापन दिखता है हमें, तो मॉइस्चर के कारण ही होता है वो। ठीक है, तो जब वैन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लैंड, जब वाटर जो है इवेपोरेट करता है लैंड से या वाटर बॉडी से, तो वो वाटर वेपर बनाता है हमारा। ठीक है, और जब मॉइस्चर होता है एयर के अंदर कोई भी टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? जब फुल ऑफ वाटर वेपर से जो एयर ब्लो करती है हमारी, जब व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल ह्यूमिड डे। उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिड डे बोलते हैं। जिस दिन क्या होता है? उमस बोलते हैं। जिस दिन कि बहुत उमस है, आज तो बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत चिपचिप कर रहा है, कूलर भी हवा नहीं देता उस वक्त पे। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? ह्यूमिडिटी के कारण ही होता है वो हमारा, जिसमें क्या होता है? मॉइस्चर जो है वो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी मॉइस्चर कैसे होता है? जब एयर फुल ऑफ वाटर वेपर से फ्लो ब्लो करती है। एज द एयर गेट वार्मर, जैसे जैसे एयर वार्म होती है, यानी जब जैसे जैसे एयर क्या होती है? वार्म होती है, तो जो इसकी वाटर वेपर को कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, वो भी बढ़ जाती है। यानी जो एयर जो होगी जैसे जैसे वार्म होगी, गर्म होगी, वैसे वैसे वाटर वेपर की जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और फिर जाके मोर एंड मोर ह्यूमिड डे बन जाता है, यानी और ज़्यादा उमस हो जाती है। On a humid day, cloth takes longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। अगर हम ह्यूमिड डे की बात करते हैं तो जो क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं सूखने के लिए, और हमें भी बहुत ज़्यादा, अगर स्वेटी भी होता है, स्वेट भी नहीं सूखता हमारा जल्दी से, और बहुत अनकम्फर्टेबल फील भी होता है हमें। अब वैन द वाटर वेपर राइज है, जब वाटर वेपर राइज होता है, इट स्टार्ट इज कूलिंग। ये क्या करता है? जब वाटर वेपर क्या होता है? राइज होता है, तो कूलिंग स्टार्ट होती है, और जो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, तो वो क्या बनाता है? फॉर्मिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे वाटर वेपर क्या हो जाता है हमारा? कंडेंस हो जाता है। वाटर वेपर क्या होता है हमारा? जब कंडेंस होता है, तो वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में क्या हो जाता है? फॉर्म ले लेता है। फॉर्मेशन किस में होती है हमारी? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी जो क्लाउड्स है वो क्या बन जाते हैं? मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स के जो क्लाउड वगैरह में बहुत सारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाता है, तो क्लाउड क्या हो जाते हैं? हैवी होने के कारण क्या हो जाता है? वहाँ पे परस्पिटेशंस हो जाते हैं, यानी जब वाटर वेपर है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो जब टू हैवी हो जाते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, तो वो एयर में फ्लोट कर, तो फिर वो क्या करती है? प्रेसिपिटेशन हो जाता है। उसका क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन आपका कोई भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि रेनफॉल में भी हो सकता है, स्नो में भी हो, स्नोफॉल भी हो सकता है, हेल स्टॉर्म भी हो सकता है आपका। तो प्रेसिपिटेशन आपका कोई भी फॉर्म में हो सकता है। बेसिकली हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, तो वो कम्स डाउन टू द अर्थ। जब प्रेसिपिटेशन जो होती है वो अर्थ में कैसे आता है? रेनफॉल के रूप में, लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। अब इसी बेसिस पे हम रेन को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं: कन्वेक्शनल रेन, रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये तीनों रेनफॉल क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे एकदम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कि तीनों क्या होती हैं। अभी के लिए मॉइस्चर हमने क्या क्या पढ़ा? मॉइस्चर वही, अगर जो वाटर वेपर इवेपोरेट होता है लैंड से, वाटर बॉडी से, वो हमारा क्या बनाता है? वाटर वेपर। जब एयर क्या करती है? वाटर वेपर लेके चलती है एयर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिड डे बोलते हैं। अब जब क्या होता है? जब एयर जो होती है वो जैसे वार्मर होती है, ज़्यादा वार्मर होती है, तो जो वाटर वेपर को उसको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है, और उसी की वजह से वो और ज़्यादा क्या लगता है हमें? ह्यूमिड लगता है। और जब वाटर वेपर क्या होता है? राइज होता है, तो वो फिर बाद में जाके धीरे धीरे क्या होता है? कंडेंस होने लगता है। कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉप फॉर्मेशन होता है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का, और वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हमारा क्लाउड में होता है। जब क्लाउड क्या होता है? बहुत, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स इतने ज़्यादा होने के बाद वो हैवी हो जाता है, तो हैवी होने के बाद वो क्या होता है? प्रेसिपिटेशन के कारण वो नीचे आने ही लगता है। तो जब प्रेसिपिटेशन के कारण वो नीचे आता है, तो वो हमारा बारिश का फॉर्म लेता है। तो वो जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसे हम, जिसे हम बारिश बोलते हैं, यानी रेन बोलते हैं, तो रेनफॉल के फॉर्म में वो नीचे गिरने लगता है, यानी वो हमारा रेनफॉल हो जाता है। और रेनफॉल को भी हमने तीन टाइप में डिवाइड किया है उसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। एक हमारी होती है कन्वेक्शनल, एक होती है हमारी ओरोग्राफिक, होती है हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये थे हमारे तीन रेनफॉल के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर
क्लियर हो गया होगा क्या क्या हमने कवर अप किया था। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके वहीं पर डाउट क्लियर कर दूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।